क्रीडा स्पर्धा कक्षा षष्ठ की संस्कृत रुचिरा से आइए इस पाठ का अध्ययन शुरू करते हैं। क्रीडा स्पर्धा। हुमा यूयम कुत्र गच्छत। हुमा तुम सब कहाँ जा रहे हो। इंदर वयम विद्यालयम गच्छामः। हम सब विद्यालय जा रहे हैं या हम विद्यालय जा रहे हैं। फेकन तत्र क्रीडा स्पर्धा सन्ति। फेकन वहाँ खेल प्रतियोगिता हैं, वहाँ खेल प्रतियोगिताएं हैं। वयम अपि खेलिष्यामः। हम भी खेलेंगे, हम भी खेलेंगे। रामचरण रामचरण कहता है किम स्पर्धा केवलम बालकेभ्यः एव सन्ति। क्या प्रतियोगिताएं केवल बालकों के लिए ही हैं। प्रसन्ना प्रसन्ना कहती है नहीं, बालिकाः अपि खेलिष्यन्ति। नहीं, बालिकाएं भी खेलेंगी। रामचरण किम यूयं सर्वे एकस्मिन् दले स्वस्थ। क्या तुम सब सभी एक ही दल में हो अथवा पृथक पृथक दले या अलग अलग दलों में या अलग अलग टोलियों में। अब इस टॉपिक का शब्दार्थ देख लें। यूयम तुम सब, वयम हम सब, कुत्र कहाँ, गच्छत जा रहे हो या जाते हो। वयम वयम माने हम सब, गच्छामः जाते हैं या जा रहे हैं। तत्र वहाँ, क्रीडा क्रीडा माने खेलकूद, स्पर्धा प्रतियोगिता, अपि माने भी, खेलिष्यामः खेलेंगे या खेलेंगी। बालकेभ्यः बालकों के लिए, बहुवचन है चतुर्थी का। एव माने ही, सन्ति हैं। बालिकाः लड़कियाँ, बहुवचन है। खेलिष्यन्ति खेलेंगी। प्रसन्नः तत्र बालिकाः बालकाः च मिलित्वा खेलिष्यन्ति। प्रसन्ना कहती है तत्र माने वहाँ बालक बालिकाएं मिलकर खेलेंगी या वहाँ बालक और बालिकाएं मिलकर खेलेंगे। फेकन फेकन कहता है आम बैडमिंटन क्रीडायां मम सहभागिनी जूली अस्ति। हाँ, बैडमिंटन खेल में या बैडमिंटन मैच में मम माने मेरी सहभागिनी जूली है। प्रसन्ना प्रसन्ना कहती है एतद अतिरिक्तम इसके अतिरिक्त, इसके अलावा कबड्डी, न्यूद्धम जूडो, क्रिकेटम क्रिकेट, पादकंतुकम पैर से मारने वाली गेंद कौन सी होती है, फुटबॉल, और हस्तकंदुकम हाथ से खेलने वाली गेंद, वॉलीबॉल। तो इसके अतिरिक्त कबड्डी, जूडो, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, चतुरंग, शतरंज इत्यादि स्पर्धाएं होंगी, इत्यादि प्रतियोगिताएं होंगी। इसके अतिरिक्त कबड्डी, जूडो, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, शतरंज आदि प्रतियोगिताएं होंगी। आपको अर्थ समझ में आ गया। तत्र माने वहाँ, बालक बालिका च मिलित्वा खेलिष्यन्ति, वहाँ बालक और बालिकाएं मिलकर खेलेंगी। आम माने हाँ। फेकन कहता है बैडमिंटन क्रीडायां मम सहभागिनी जूली अस्ति। बैडमिंटन के खेल में मेरी सहभागिनी जूली है। प्रसन्ना कहती है एतद अतिरिक्तम इसके अतिरिक्त या इसके अलावा, कबड्डी, न्यूद्धम माने जूडो, क्रिकेटम क्रिकेट, पादकंतुकम फुटबॉल और वॉलीबॉल और शतरंज इत्यादि स्पर्धाएं होंगी। इंदर कहती है, इंदर पुल्लिंग है, हुमे किम त्वम न क्रीडसि। हुमा क्या तुम नहीं खेल रही हो। तब भगिनी तू मम पक्षे क्रीडति। तुम्हारी बहन तो मेरे पक्ष में या मेरे दल में खेल रही है। हुमा नहीं, मह्यम चलचित्रम रोचते। मुझे तो चलचित्र अच्छा लगता है, मुझे तो फिल्म अच्छी लगती है या मुझे सिनेमा अच्छा लगता है। परम माने लेकिन, अहम अत्र मैं यहाँ पर दर्शक रूपेण, मैं दर्शक के रूप में स्थास्यामि माने रहूँगी, लेकिन मैं यहाँ पर दर्शक के रूप में रहूँगी। इस प्रकार से हुमा ने अपना उत्तर दिया। पुनः इसको देख लें, एक बार और पढ़ लें। इंदर कहता है
हुमे हुमा क्या त्वम न क्रीडसी, क्या तुम नहीं खेल रही हो? तुम्हारी बहन तो मेरे पक्ष में खेल रही है। आगे देखिए, फेकन फेकन अहो पूरन कुत्रस्ति, अरे पूरन कहाँ है? किम सा कस्यामपि स्पर्धायाम प्रतिभागी नास्ति, क्या वह किसी भी स्पर्धा में प्रतिभागी नहीं है? रामचरण कहता है, सा द्रष्टुम न शक्नोति, वह देख नहीं सकता है। तस्मै अस्माकम, उसके लिए हमारे विद्यालय माने विद्यालय में, पठनाय माने पढ़ने के लिए, तू विशेष व्यवस्था वर्तते, पढ़ने के लिए तू माने तो, पढ़ने के लिए तो विशेष व्यवस्था है क्योंकि वो देख नहीं सकता है। अर्थात दृष्टि बाधित दिव्यांग है वो, ऐसा प्रतीत होता है। परम क्रीड़ायै प्रबंधा नास्ति, लेकिन खेल के लिए प्रबंध नहीं है। दृष्टिबाधित लोगों के लिए हमारे यहाँ खेल की व्यवस्था नहीं है। अब इस गद्य से संबंधित कुछ शब्दार्थ इनका अवलोकन करें, ध्यान से इन्हें कंठस्थ करें, समझें। शब्दार्थ, त्वम माने तू, क्रीडसी माने खेलेगी, तब माने तेरी, भगिनी माने बहन, तू माने तो, मम माने मेरे, मह्यम माने मुझे, रोचते माने अच्छा लगता है, चलचित्र माने सिनेमा, परम माने परंतु, अहम माने मैं, स्थास्यामी माने रहूँगी, अहो माने अरे, कस्यामपि माने किसी में भी, प्रतिभागी भाग लेने वाला, दृष्टुम देखना, शक्नोति माने सकता है, तस्मै माने उसके लिए, चतुर्थी एक वचन, तस्मै पुल्लिंग में, पठनाय पढ़ने के लिए, चतुर्थी एक वचन, वर्तते माने है, अस्ति माने है होता है संस्कृत में, और ध्यान रखें वर्तते माने भी है होता है, और नास्ति नहीं है, न प्लस अस्ति बराबर नास्ति नहीं है। आगे देखें, हुमा अयम कथम अपि ना न्याय संगता, ये किसी भी प्रकार न्याय संगत नहीं है, या ये कैसे भी न्याय संगत नहीं है। पूर्णा सक्षमा, पूर्ण सक्षम है, परम प्रबंधस्य अभावात् क्रीडितुम ना शक्नोति, परंतु प्रबंध के अभाव से खेलने में समर्थ नहीं है। इंदर, अस्माकं तादृशानि अनेकानि मित्राणि सन्ति, हमारे यहाँ हमारे उसके जैसे अनेक मित्र हैं। तादृशानि में उस जैसे, हमारे उस जैसे अनेक मित्र हैं। वस्तुतः तानि अन्यथा समर्थानी, वास्तव में तानी माने वे सब, अन्यथा माने अन्य प्रकार से समर्थ हैं, वे अन्य चीज़ों में समर्थ हैं। फेकन अतः वयम सर्वे प्राचार्य मिलामा, इसलिए हम सब प्राचार्य जी से मिलते हैं, प्रधानाचार्य जी से मिलते हैं। तम कथयामा, उनसे कहते हैं, शीघ्रमेव तेषां कृते व्यवस्था भविष्यति, शीघ्र ही उनके लिए व्यवस्था होगी। यानी ऐसे जो समस्यात्मक हैं उनके लिए किसी और प्रकार से खेल की व्यवस्थाएं कराई जाएं, ऐसा ये परस्पर सभी विद्यार्थी बातचीत कर रहे हैं। अब इस टॉपिक से संबंधित कुछ शब्दार्थ हैं, इनका अवलोकन करिए, समझिए, इन्हें अध्ययन कीजिए। शब्दार्थ हैं अयम, अयम माने ये है, ये आपको बार बार ये प्रयोग में आता है। अच्छी तरह इन शब्दों का याद कर लें तो आपके लिए संस्कृत बहुत ही आसान और रोचक हो जाएगी। चलिए, अयम, अयम माने ये है। कथमपि माने किसी प्रकार भी, कथमपि किसी प्रकार भी, इसमें भी दो शब्द जुड़े हुए हैं, संधि है, कथम प्लस अपि बराबर कथमपि। मपि जो दिखाई दे रहा है मपि शब्द नहीं है, अपि है, लेकिन कथम प्लस अपि बराबर कथमपि, इस प्रकार से संधि हो गई है और न्याय संगत उचित। अभ्यासार्थ प्रश्न है। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, इनका उच्चारण कीजिए। अहम आभाम वयम, अहम, ज़्यादातर बच्चे इसको अहम पढ़ते हैं, अहम नहीं है, ये आ है, आ से शुरू है, अहम पढ़ें। तो इस त्रुटि का निवारण कीजिए, शुद्ध उच्चारण कीजिए। अहम, अहम माने मैं, आवाम हम दोनों, वयम, वयम माने हम सब, माम मुझको, आवाम हम दोनों को, अस्मान हम सबको। इस प्रकार से इन शब्दों को अच्छी तरह कंठस्थ करें। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का भी ध्यान रखें। विभक्ति और वचन और पुरुष, ये तीनों का ही खेल है संस्कृत में, और इनका ध्यान रखते हैं तो संस्कृत सबसे आसान है, और इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं तो संस्कृत आपके लिए अत्यंत कठिन है, उबड़ खाबड़ है।
और यदि विभक्ति वचन पुरुष का ध्यान रखते हुए आप धीरे धीरे शुद्ध उच्चारण करते हैं तो आपके लिए संस्कृत बहुत ही सरल, मधुर और देववाणी बन जाएगी। ऐसा मेरा विचार है। तो उच्चारण करें, अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, त्वम युवाम यूयम, अहम आवाम वयम, सा तौ ते, त्वम युवाम यूयम, अहम आवाम वयम, मम आवयो अस्माकम। ये सब कंठस्थ कीजिए, याद कीजिए, आपकी हमेशा काम में आने वाली चीज़ें हैं। आप संस्कृत के प्रारंभिक भाग में हैं, ये शब्द और ये रूप अगर याद कर लिए तो आपको लिए हमेशा संस्कृत अत्यंत सरल और मधुर और समझ में आएगी, और आप सही अर्थ, सही भावार्थ और आप सही अनुवाद भी कर सकेंगे, और हिंदी रूपांतर या संस्कृत अनुवाद में आपके लिए शुद्धतापूर्वक आपके लिए आसानी हो जाएगी। अब हम इससे आगे थोड़ा सा उच्चारण करेंगे। मम आवयो अस्माकम, मम आवयो अस्माकम, मम माने मेरा, आवयो माने हम दोनों का, अस्माकम हमारा, बहुवचन में हमारा, अस्माकम, त्वम तुम, युवाम माने तुम दोनों, यूयम तुम सब, त्वम युवाम यूयम। मम का बहुवचन क्या होगा? अस्माकम। ध्यान रखिए, मम का बहुवचन अस्माकम और अस्माकम का एक वचन मम। जैसे जो वचन परिवर्तन वाले प्रश्न हैं उसमें इस तरह का ध्यान रखना है। त्वम, त्वम का बहुवचन यूयम, त्वाम, त्वाम युवाम युष्मान, त्वाम तुझको या तुमको, तो इसका बहुवचन युष्मान बनेगा। तब, तब माने तुम्हारा, तब माने तुम्हारा, युवयो उस युष्माकम। अब प्रश्न नंबर 3 है क्रीडा स्पर्धा पाठ का। इसमें आप देखें, कोष्ठकात उचितम शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, अर्थात कोष्ठक से उचित शब्द चुनकर पूर्ति कीजिए। क, रिक्त स्थान है पठामी, तो वयम पठामी, अहम पठामी, तो वयम के साथ पठामी आ ही नहीं सकता क्योंकि वयम बहुवचन है और पठामी हमारा उत्तम पुरुष का एक वचन है। तो अहम पठामी, उत्तम पुरुष एक वचन, अहम उत्तम पुरुष एक वचन, पठामी। ठीक है, तो जिस वचन और पुरुष की क्रिया है उसी वचन और पुरुष का हमें कर्ता रखना है। अगर इस चीज़ का ध्यान रखते हैं तो आपकी संस्कृत शुद्ध रहेगी और आपके फुल मार्क्स आएंगे। ओके, थैंक यू। आगे पढ़िए। ख, गच्छथः। अब गच्छथा देखिए, गच्छसी, गच्छथा, गच्छत, तो ये है मध्यम पुरुष का द्विवचन। अब ऐसे ही त्वम युवाम यूयम, अब मध्यम पुरुष का द्विवचन लाइए, त्वम युवाम यूयम, तो युवाम शब्द आ रहा है, यूयम तो बहुवचन हो गया, तो हमारा पता क्लियर हो गया कि यूयम नहीं आना है, तो युवाम लगाइए। क्या लगेगा? युवाम गच्छतः। ग, एतत् रिक्त स्थान पुस्तकम, अब माम आएगा, माम माने मुझको, या मम माने मेरी, तो एतत् मम पुस्तकम, ये मेरा या मेरी पुस्तक है, तो यहाँ आ जाएगा एतत् मम पुस्तकम। ठीक समझ में आया? हाँ, धीरे धीरे समझ कर करिए, और अगर आप भूल जाएं या समझ में नहीं आए तो आप इस वीडियो को रिवर्स करें और समझें, तब आगे वीडियो को आगे प्ले करें। घ, क्रीडनकानि, तो क्रीडनकम का बहुवचन क्रीडनकानि है, टॉय, टॉय मीन्स खिलौना, तो क्रीडनकम का बहुवचन क्रीडनकानि, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे आप? युष्माकम क्रीडनकानि, तुम्हारे खिलौने, तो युष्माकम क्रीडनकानि आएगा। प्रश्न नंबर 7 देखिए, एक वचन और बहुवचन और बहुवचन से एक वचन पदम च लिखत, यानी एक वचन को बहुवचन में बदलो और बहुवचन है तो एक वचन में बदलो, वचन परिवर्तन कीजिए, एक वचन का बहुवचन और बहुवचन का एक वचन कीजिए। आसान है, समझिए। सातौते त्वम युवाम यूयम, अहम आवाम वयम, ये सारणी आप पक्का याद कर लीजिए। और दूसरी सारणी है सातौते त्वम, सातौते तम तोतान, तेन ताभ्यम तई, तस्मै ताभ्यम तेभ्या, तस्मात् ताभ्यम तेभ्या, तस्य तयो तेषाम, तस्मिन् तयो तेषु। इस प्रकार से जो सारणी है हमारी तत् शब्द की, इसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों में है ये रूप, तो इन्हें याद कीजिए। सर्वनाम शब्द हैं तत्ते तानी, तेन ताभ्यम तई, और ऐसा मत कीजिए तत्ते तानी मेरी समझ में कुछ ना आनी। समझ में जब ही आएगा जब नियमित और सही शुद्ध अभ्यास करेंगे, कंठस्थ कर लेंगे, और यदि एक बार कंठस्थ पक्का कर लिया तो आपके लिए जीवन भर की अमूल्य निधि आपके पास हो जाएगी।
और विद्या ऐसा धन है जिसे कोई चुरा सकता नहीं, छीन सकता, ना कोई ज़बरदस्ती आपसे ग्रहण कर सकता है, हमेशा काम आएगी ये। तो याद कर लीजिए, संस्कृत से आपका संबंध रहना ही है, हिंदी के साथ संस्कृत अनिवार्य है, हाई स्कूल में भी हिंदी के साथ इसकी आवश्यकता है। तो आप ये मत सोचिए कि हमें अब हिंदी है लेकिन संस्कृत छूट जाएगी। संस्कृत हमेशा आपके साथ रहेगी और आपको सुसंस्कृत करती रहेगी। इसका व्याकरण संपूर्ण रूप से हिंदी में आपको झलकता दिखेगा और आपकी हर समस्या का समाधान संस्कृत करेगी। तो 7वां प्रश्न देखें, सा का बहुवचन सातौ ते आएगा। ता का क्या होगा, साते ता, तो ता हो गया, ता का सा हो गया। फिर है त्वम युवाम यूयम, त्वम का बहुवचन यूयम। एतः एषा, एषा का एतः बहुवचन बनता है। अच्छा, एतः का एक वचन एषः, और तब का युष्माकम, अस्माकम का मम और तानी का तद। इस प्रकार से पूरा हुआ। धन्यवाद।